एक तो स्वभाव का अर्थ होता है मन की प्रवृत्ति। किसी की मन की प्रवृत्ति झुकाव तामस पर है तो उसको स्वभाव कहते हैं, तामसी स्वभाव है। कोई बड़े मीठे रहते हैं, सदैव मीठा बोलते हैं तो कहते बड़ा मीठा स्वभाव है। स्वभाव का एक अर्थ वह होता है। स्वभाव का दूसरा अर्थ है स्वनाम खुद, अस्तित्व, भाव, सत्ता। खुद की सत्ता स्वभाव है। स्वभाव जो कभी कभी मैं कहा करता हूँ, स्व उतालब्बी से स्वभावा, स्वनाम कल, अभाव कल नहीं रहेगा। भोग तो स्वभाव है, स्वभावा, स्व कल अभाव नहीं रहेंगे। संस्कृत शब्द का ये प्रयोग है। स्वभावा एक में लिखा जाता है तो पदच्छेद में स्व अलग हो जाता है और स्व पर जो मात्रा लगी रहती है वह भा की तरफ चली जाती है तो हो जाता है स्व अभाव। स्व नाम कल, अभाव नाम न रहना। जो कुछ दृश्य है कल नहीं रहेगा। स्वभावा, भोग तो स्वभावा है, उनमें रमने वाला तो दुख पाता है। जो आज है और कल नहीं है उसमें क्यों रमना। दंतीसा से स्वभाव होता है तो स्वभाव के मुख्य दो अर्थ, स्वयं की सत्ता और मन का झुकाव। उनका स्वभाव ऐसा है, मन का झुकाव ऐसा है, मन की प्रवृत्ति ऐसी है। स्वभाव अपनी सत्ता, स्व खुद, भाव सत्ता, खुद की सत्ता। ये स्वभाव ही स्वरूप है और स्वरूप ही स्वभाव है। स्वरूप दो पद है स्वरूप में। स्वनाम खुद, रूप नाम पदार्थ, खुद का पदार्थ, जिसको सदूर कबीर ने निज तत्व कहा है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले हो परख। अगर निज तत्व चाहते हो तो शब्दों को परख लो। निज तत्व, पर तत्व, दो तत्व। अध्ययन के दो ही विषय, निज तत्व और पर तत्व। निज तत्व स्वसत्ता आत्मा है और पर तत्व ये जड़ दृश्य है। दुख होता है उपाधि में, दुख का अत्यंत अभाव होता है स्वरूप में, स्वभाव में। उपाधि का अर्थ है नकली वेश, नकली उपस्थिति। जो आज है कल नहीं है, अभी है आगे नहीं, वो उपाधि है। उपाधि का एक अर्थ होता है झंझट। वहाँ गया बड़ी उपाधि हो गई, झंझट हो गई, लड़ाई झगड़ा कलह, मारपीट। मारपीट नहीं हुई तो कलह हुआ, प्रपंच हुआ। प्रपंच का अर्थ है विस्तार। तो उपाधि झंझट। और यहाँ उपाधि का जो अर्थ मैं कर रहा हूँ वो है आरोपण। उपाधि आरोपण। जैसे एक सभा में एक व्यक्ति को सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, उसकी अध्यक्षता उपाधि है। वो उपाधि जब वो मंच से उतरता है तो खत्म हो जाता है, फिर वो अध्यक्ष नहीं रहता। कोई किसी संस्था, किसी पार्टी का अध्यक्ष है,
वो भी उपाधि है। वो जब इस्तीफा दे देगा तब वो नहीं रहेगा, या समय समाप्त हो जाएगा तब उपाधि, तब वो नहीं रहेगा। एक कमिश्नर है, वो भी उपाधि है। जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो कमिश्नर नहीं रहेगा। किसी कारणवश बीच में ही वो छोड़ दे या हटा दिया जाए तो भी कमिश्नर नहीं रहेगा। उपाधि, नकली वेश, छद्म वेश, छद्म आल बाल। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, शरीर, ये आत्मा के लिए उपाधि है, नकली वेश है। इन्हीं से संताप मिलता है। स्वभाव में संताप नहीं है, स्वरूप में संताप नहीं। इस भेद को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कोई स्वरूप में रहे तो दुखी नहीं होगा, और जहां उपाधि में जिएगा दुखी रहेगा। मन, इंद्रियां, शरीर उपाधि है। एक शब्द में कहे तो मन उपाधि है। चाहे मन कहो, चाहे बुद्धि कहो, चाहे चित्त कहो, चाहे अंतःकरण कहो, उपाधि है। उसी उपाधि से इंद्रियां और शरीर ये सब जागृत होते हैं मन के द्वारा। मन शांत है, इंद्रियां शांत हैं, शरीर शांत है। गाढ़ी नींद में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ स्वभाव में जीव रहता है, स्वरूप में रहता है। अनजान में स्वरूप में रहता है, जानने में नहीं। लेकिन समाधि में ज्ञान द्वारा स्वरूप में रहता है। किसी के घर में खजाना गड़ा है, जानता नहीं, खजाना के ऊपर चलता है, घूमता है, फिरता है, बैठता है, लेकिन उसका लाभ उससे नहीं, जानता नहीं। गाढ़ी नींद की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर सुषुप्ति, सो अपीति, खुद की प्राप्ति हो जाती है। स्वपति, अपने में स्थित, स्व अपीति, स्वनाम खुद, अपीत नाम पाना। गाढ़ी नींद में बिना जाने हुए ही जीव अपने को पा जाता है, इसलिए कोई दुख नहीं रहता है। जैसे नींद खुली, दुख शुरू हुआ। गाढ़ी नींद के पूर्व दुख था, और गाढ़ी नींद के बाद भी दुख है, क्योंकि मन इंद्रियों से संयुक्त हो गया, बस दुख शुरू हो गया। मन इंद्रियों का संबंध नहीं है, कोई दुख नहीं। लेकिन मन इंद्रियों के संबंध में सुख भी मिलता है। ये सुख का जो मोह है, इस मोह को समझ पाना सहज नहीं है। सब जीव सुख के मोह में जल रहे हैं। धान के छिलके के डर से चावल का भात न खाया जाए, भौतिकवादी कहते हैं। काम भोग में आनंद है। अब झंझटें आ जाती हैं तो झंझटों के नाते काम भोग छोड़ दिया जाए, जो ब्रह्मानंद है। ऐसे लोगों को कोई समझा सकता है? कौन सा ब्रह्मानंद है? अपने शरीर की ऊष्मा के प्रभाव में उतावला हो जाना, अविवेकी हो जाना, भावुक हो जाना, और फिर दूसरे की जरूरत समझना। स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, न मिले तो व्याकुल होना, और मिले तो पतित होकर के क्षण ही में फिर बिलबिलाना, फिर अपने पर पश्चाताप करना। ये कोई सुख है? और यही जन्म मरण का बीज है।
संसार की सारी झंझटों का कारण है। गृहस्थ के लिए 1-2 बार इसमें उतरना ठीक है, संतान के लिए, और उच्च कल्याण की दृष्टि से जीवन भर सदा के लिए इससे परहेज होना चाहिए। यही भवचक्र है, इसी में फंस करके फिर सारा दुख शुरू हो जाता है। ये तो महासुख माना है दुनिया में, दूसरे सुख हैं, जीव का स्वाद, लेकिन जीव के स्वाद लेने में जो जीव का स्वाद लेते हैं वह तकलीफ के सिवा कुछ नहीं पाते। जो स्वाद में राग रखेगा उसका मन स्थिर नहीं होगा। स्वाद में मन रखेगा तो समय समय से ज़्यादा खाएगा, उसकी तकलीफ होगी। इसी प्रकार 5 विषय हैं। गुरुवाई महंती में सुख माने, इससे मूर्खता और क्या है। गुरुवाई के लिए, महंती के लिए चालबाजियाँ होती हैं, गुटबंदियाँ होती हैं, जहर भी दिया जाता है, फांसी पर भी लटका दिया जाता है, और पता नहीं क्या क्या होता है। तो कोई गुरुवाई है, कोई महंती है। महंती है मठ का प्रबंधक चुना जाता है लोगों द्वारा, वो निष्काम रहता है, बोझा दिया जाता है, स्वीकार करके सेवा करता है। श्री काशी साहब भी महंत बनाए गए, लेकिन क्या पूछना उनका मन और जीवन, याद होते ही मन अमृत से भर जाता है। वो महापुरुष अधिकारत्व भी स्वीकारा, अधिकारी बनाए गए, उनकी योग्यता देखकर सब प्रभावित थे। एक तरफ अखंड वैराग्य, एक तरफ अखंड कर्मशीलता, एक तरफ अद्भुत बुद्धि शक्ति, प्रतिभा, सब प्रभावित हुए। अधिकारी पद दिया गया, स्वीकार लिया, सेवा की। फिर महंती पद दिया गया, उसको भी स्वीकार लिया, सेवा की। फिर सब छोड़ दिया। तो अधिकारी पद दिया जाता, महंती पद दिया जाता है, विवेकवान उसको चाहते नहीं। फूटी भाग महंती आई, मजाक है, लेकिन सेवा के लिए लिया दिया जाता है। उसके लिए षड्यंत्र करते हैं, कौन महंत होंगे। गुरुपद तो बहुत ऊंचा है। गुरु का अर्थ है गरिष्ठ, अटल, अचल, अभय, आत्मसंतुष्ट। एक भी दीक्षा ना दे वही गुरु है। जिम्मेदारी हो गई, सहज स्वभाव से देने लगा, तो एक सेवा, एक जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई ये गुरुवाई करो। गुरु तो अपने पद में स्थित है, लेकिन दूसरे को दीक्षा देना भी एक मर्यादा का स्वरूप है, तो उसको गुरुवाई कहते हैं। तो कोई स्वयं देने लगता है, कोई लोगों द्वारा प्रेरित किया जाता है, पद दिया जाता है, भाई ये गुरुवाई कर, वो सेवा करता है। गुरुवाई करने से अपना कोई लाभ नहीं, सावधान न रहे तो नुकसान है, अहंकार जगेगा। लेकिन ये सब को लेकर के भी दुनिया में क्या क्या पाप होता है, वो क्या समझते हैं। सारा पद औपाधिक है, सारा संयोग औपाधिक है, संबंध मात्र औपाधिक है। औपाधिक उपाधि संबंधी, उपाधि छद्मवेश, नकलीपन, क्षणिक, आरोपित। अंतःकरण, इंद्रियां और मन, शरीर, ये सब आत्मा के लिए उपाधि, छद्मवेश है, क्षणिक है, और इन्हीं से संताप होता है और इन्हीं से सुख होता है। ये मूर्खता।
जो इंद्रियों की कुलबुलाहट में सुख माना गया है, ये मूर्खता त्यागे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। और ये मूर्खता बहुत गहराई से गड़ी हुई है। हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जिसमें आनंद न हो। मोक्ष चाहिए उसमें सिनेमा हॉल भी हो और जाकर के समय से बैठें देखें। इसीलिए सगुण उपासकों ने बना लिया सालोक, सामीप, सारूप, सायुज्य मुक्ति। तो सायुज्य में तो लगता है ब्रह्म में लीन हो गया, लेकिन वो ब्रह्म में लीन होना भी मन का खिलौना है, ब्रह्म ही देहधारी है। तो सगुण उपासकों ने ये सब बना लिया। पुराने ग्रंथों में ऐसी बातें आती हैं कि जीव जाता है, सूर्यलोक जाता है, फिर चंद्रलोक जाता है, मुक्तों से मिलता है। वो सब भी मुक्ति के स्वरूप को ठीक से नहीं समझना है। लेकिन उन्हीं श्रुतियों में मुक्ति के खास स्वरूप को बताया गया, जहाँ पर शुद्ध शांत स्वरूप है। श्रुति के वो जो खास विवरण है वो और बुद्ध वचन, महावीर वचन, कबीर वचन और शास्त्रों के वचन जैसे सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग इत्यादि, ये सब समान हो जाते हैं, कोई भेद नहीं। ये तो विवेक से समझ सकते हैं। जहाँ मन नहीं, इंद्रियां नहीं, अंतःकरण नहीं, वहाँ सुख दुख का क्या प्रपंच है। सारा दुख सुख के पीछे आता है और सारा सुख औपाधिक है, उपाधि, संयोग, आरोपण, स्थापित, क्षणिक। अनादिकाल से मन आत्मा के लिए, जीव के लिए उपाधि आरोपित है और इसी के छेद से सारा दुख आत्मा पर बरसता है। इसलिए मन को समझो, मन को शुद्ध करो। ये समझ होनी चाहिए कि मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चेतन हूं। मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख महाभ्रम है, सुख पदार्थ है सामने, सुख से तृप्त न होए, याते सुख कुछ वस्तु नहीं, जान समुझ मन सोए। सुख पदार्थ सामने है लेकिन सुख से तृप्त नहीं होती है। जो प्रिय व्यक्ति है सामने बैठा है लेकिन तृप्त नहीं होती। जो प्रिय वस्तु है सामने है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन तृप्त नहीं होती। सुख एक भ्रम है। जैसे जीभ पर मिठाई रखे, कौन सा सुख है? जीभ में वो शक्ति है जिससे रस को समझा जा सके, गलत चीज अंदर में न चला जाए। अगर जीवा में रस ग्रहण करने की क्षमता ना हो तो मिर्चा जैसी चीज चाहे जितना खा जाओ कुछ पता नहीं लगेगा, फिर अंदर में जा करके दुख पैदा कर देगा। इसलिए जीभ में जो रस ग्रहण करने की क्षमता है, ये देह की व्यवस्था के लिए प्रकृति ने बनाया, उसमें आनंद लेने के लिए नहीं। तो इंद्रियों की जो कुलबुलाहट है और मन का जो रागात्मक स्वरूप है, वो सुख का भ्रम पैदा करता है और फिर आसक्ति बन जाती है। अब आसक्ति के पीछे फिर पीड़ा शुरू हो जाती है और जिसमें आसक्ति होगी उसके लिए कर्म होंगे, पाप और पुण्य दोनों, और फिर वो उलझता चला जाएगा। सुख छोड़े बिना कोई सुखी हो नहीं सकता है।
ये सुख महाभ्रम है। सभी संतों ने कहा है, ऋषियों मुनियों ने कहा है। हमारे सिद्धांत के श्री विशाल साहब ने तो अपनी वाणी में इसके लिए बहुत कहा है। विशाल वचनामृत इसके लिए मनन करने योग्य है, और खासकर साखी सुधा अपना बोध, उसमें साखी सुधा और श्री विशाल साहब की वाणी एकदम साधना से भरी हुई है। अन्य संतों को और बातें ज़्यादा कहनी पड़ी, जमाना ऐसा था। श्री विशाल साहब का जमाना आज का है। उन्होंने मुझसे कहा था कि संतों ने और बातों को खूब कह दिया, अब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आज तो लोग ईश्वर के विषय में इतने ठंडे हो गए हैं। खैर, ईश्वर हो न हो, मानसिक ताप से जल रहे हैं। मानसिक ताप अधिक बढ़ गया है, भोगवाद बढ़ गया है, देहाभिमान बढ़ गया है, इसलिए इस पर जरूरत है। समय के नब्ज को विशाल देव ने पकड़ा। विशाल देव एक अद्भुत पुरुष थे, लेकिन विशाल देव को समझने वाले कितने लोग थे। घोर आश्चर्य होता है संसार को देखकर। हेगल की बात याद आया करती है, यूरोपीय दार्शनिक जो आज से करीब 150-200 वर्ष पूर्व हुआ है। मेरे शिष्यों में एक शिष्य ने मुझे समझा और वो गलत समझा। ये याद आता है तो अकेले मुझे हंसी आ जाती है। मेरे शिष्यों में एक शिष्य ने मुझे समझा और गलत समझा। विशाल साहब को याद करता हूँ, इतना उच्च पुरुष को समझने वाले बहुत कम लोग थे। मर जाने के बाद बड़ाई होती है, जीते जीते समझना मुश्किल होता है। विशाल देव की वाणी सुख के अध्यास को ध्वस्त करने के लिए बहुत बढ़िया साधन है। ये सुख का जो मोह है यही जलाता है हमें। स्वरूप में दुख नहीं है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव है, साधक वृत्त शांत करके बैठ गया, कोई दुख नहीं है। व्यवहार में वृत्ति तो है, लेकिन अविद्या उपाधि नहीं है, ये भी समझ लेना होगा। मन और अविद्या, अज्ञान, मन तो है लेकिन अविद्या नहीं, तो दुख नहीं होगा। अविद्या भी उपाधि है। अविद्या आरोपित है। अविद्या का मतलब न जानना, न समझना, स्वरूप को न समझना, हकीकत को न समझना, सच्चाई को न समझना, ये अविद्या है। ये अविद्या भी उपाधि है। स्वरूप में अविद्या नहीं है। स्वरूप में अविद्या होती तो विद्या मिटती नहीं। दुख अगर स्वरूप में होता तो मिटता नहीं। स्वरूप एकदम निर्मल है। आप सब निर्मल हैं, आप में दुख नहीं है। क्यों दुख खरीदते हो? क्यों अविद्या में पड़ते हो? अविद्या को मिटाओ, अज्ञान को मिटाओ। देह इंद्रिय मन उसके साथ लगे हैं, ये भी उपाधि है, छद्मवेश हैं, आरोपित हैं, अंधता मिथ्या है। और इन्हीं के छेद से तुम्हें तीर आके लगते हैं। मन, बुद्धि, शरीर, इन्हीं के छेद से तीर आकर के तुम्हें लगते और पीड़ित करते हैं। देहोपाधि, संत जन कहा करते हैं देहोपाधि, देह की उपाधि, देह का नकली वेश, देह की नकली उपस्थिति। सन 77 में कुंभ मेले में मैं था। हमारे बड़े गुरु भाई
तपसी साहब, ज्ञान साहब के गुरु, नेहोरे साहब के गुरु, हमारे बड़े गुरु भाई थे। उन्होंने लगाई थी छावनी, मैं आया था, उसमें गया था। तो खड़ा था ऐसे अपने कैंप के पास, कई लोग मिलने आ गए। एक बुढ़िया बड़ी तेज थी, कहे साहब आपके इस नकल का नाम, मुझे बड़ा अच्छा लगा, शरीर को नकल कहा, नकल है ये, आपकी इस नकल का नाम, मैंने कहा अभिलाष। अरे मेरा लड़का तो अभिलाष के लिए मरता है। कूद पड़ी हो, खोजने लगी, कहाँ है मेरा लड़का, अभिलाष के लिए मरता है। तो उसकी ये बात, साहब आपके नकल का नाम, वचन में ही कितना वैराग व बोध था। मिथिला से जब एक देवी यहाँ आई, मैंने कहा कहाँ से आई हो? मिथिला से। तो मैंने एक महंत का नाम पूछा, कि हाँ साहब, वो तो निज लोक चले गए, निज देश चले गए। तो लगा तो कुछ, लेकिन ये भी भ्रम हुआ कि शायद मिथिला में वो रह के नौकरी करते होंगे और छोड़ के दूसरे क्षेत्र में रहते होंगे, चले गए होंगे। तो कहा कि क्या हुआ? कि साहब तो निज देश चले गए। तो मैंने कहा भाई खुलासा कहा, शरीर छोड़ दिया, कितना बढ़िया शब्द था, निज देश चले गए। ये शरीर परदेश है, शरीर से प्रतीतमान जगत परदेश है, स्वदेश स्वरूप है। लेकिन इसका अनुभव होगा जब समाधि लगे, और समाधि तब लगेगा जब छल कपट, राग द्वेष, आसक्ति, मोह, ये सब खत्म हो। नहीं तो समाधि नहीं लगेगी। समाधि लगे तब इसका अनुभव होता है कि मैं गुणातीत हूँ। और वह समाधि का स्वरूप विवेक में ढल जाए, उठते बैठते चलते फिरते, तो हर समय इसका अनुभव होगा कि मैं देह से अतीत हूँ। जीवन मुक्ति अवस्था यही है, जो सब समय अपने आप को सबसे अलग देखता है। स्वरूप और उपाधि के भेद को समझना चाहिए। स्वरूप में दुखों का अत्यंत अभाव है, उपाधि में दुख और सुख है। वो सुख का मोह दुख पैदा करता है, सुख कुछ नहीं। सुख का भ्रम हमारी मूर्खता है, केवल दुख है, दुख है, दुख है। मन इंद्रिय अंतःकरण के संबंध में दुख पैदा होता है, और उसके मूल में है विद्या। अविद्या मिट जाने पर मन इंद्रिय अंतःकरण के संबंध में भी दुख नहीं होता है। हाँ, जर बुखार हो जाए तो शारीरिक दुख होता है, मन का दुख नहीं होता है। हमें अविद्या मिटाना चाहिए, और ये बोध होना चाहिए कि मन इंद्रिय अंतःकरण द्वारा सारा दुख आता है। अब ये प्रपंच फिर से न हो, स्वरूप में रहें, स्वरूप में स्थित हो जाएं, जिससे दुखों का अंत हो।